पंचो आज हमारे बीच में है डॉक्टर रामजीत सिंह भैया, जो न है सह प्राध्यापक सह अधिष्ठाता महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय अंबेडकर नगर। और आपसे हम जन में ना फसलों की कटाई मड़ाई एवं बुआई हेतु उन्नत कृषि यंत्र कैसे देखें अपन जो कटाई है ना धाने के शुरू हो चुकी है, खेत खाली हुए तो काटे के नहीं तो यंत्र के उपयोग करे के पड़े है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब आपके सबसे पहले हमारी पंचायती में स्वागत है। अब आपसे सबसे पहले हम जानना चाहिए ना कि उन्नत अगर कृषि यंत्र है, चाहे उन्नत बीज तो सभी सुने हैं, लेकिन अगर कृषि यंत्र उन्नत है तो के का लाभ पंच भैया को मिले, कैसे उनका फायदा हो सका। हाँ, किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं आज आपके बीच फसलों की कटाई मड़ाई एवं बुआई हेतु उन्नत कृषि यंत्रों के विषय पर चर्चा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आपने बड़ी परिश्रम से खरीफ की फसल धान इत्यादि लगाया है जो शीघ्र तैयार होने वाली है। इसका कटाई मड़ाई होना है। फसल की किस्म के अनुसार धान की फसल सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक तैयार होती है। इस अवधि में आपको रबी की फसल गेहूं इत्यादि की बुआई भी करनी है। गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर माह है। इस प्रकार एक तरफ खरीफ फसल की कटाई मड़ाई एवं दूसरी तरफ इसी अवधि में रबी की फसल गेहूं इत्यादि की बुआई करना बड़ा कठिन समय रहता है। बिल्कुल। जब बुआई में देरी होती है तो गेहूं के उत्पादन में कमी आती है। इस कठिन समय में धान इत्यादि फसलों की कटाई मड़ाई एवं रबी की फसल गेहूं इत्यादि की बुआई समय से हो जाए, यह महत्वपूर्ण है। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होता है। मैं सर्वप्रथम मशीनीकरण के लाभ फायदे मैं आपको चर्चा करता हूँ। बिल्कुल बताओ। खास करके कहा थे ना कि फसल के कटाई मड़ाई में जो उन्नत कृषि यंत्र है वो कौन कौन है और उनसे का लाभ है, आपसे ये फिर से जानना चाह। हाँ, मैं किसान भाइयों में बताना चाह रहा हूं कि अगर उन्नत कृषि यंत्रों का आप उपयोग में लाते हैं तो इससे समय का बचत होती है। अच्छा। कार्य समय से संपन्न हो जाता है, कार्य क्षमता बढ़ता है, काम सस्ता भी पड़ता है, समय का सदुपयोग करके अन्य व्यापार स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। कई दिन कह देखे हंसिया पाई नहीं है तो गमागम कटत चला जाए, है कि नहीं। अब मुढ़ी आए तो तकती लागे और कटबो न करे। हाँ, का चाहते हैं। अब मैं कटाई मड़ाई के यंत्रों के बारे में चर्चा करूंगा। बिल्कुल, आपसे एक बारे में जानना चाहिए। किसान भाइयों, हंसिया के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं, बहुत ट्रेडिशनल और बहुत पुराना चला आ रहा है और आज भी छोटे मोटे किसान इसका उपयोग करते हैं। पहला उजारे मेरे सबके हंसिए। हाँ, खेते जात मने हंसिया हाथे लगाए जाए, लेकिन अब आगे की खेती इससे संभव नहीं है। आगे जो है रीपर यह पावर ऑपरेटेड कृषि यंत्र है। इससे ये धान की फसल या गेहूं की फसल को एक लाइन में जो है काट करके गिराव चली जाता। तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इससे कम समय में ही जो है ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। दूसरा रीपर बाइंडर रीपर में काट करके जमीन पर गिरा देती है और रीपर बाइंडर में उसका बंडल भी बना देती है। यानी फायदा है। हाँ, तो इसमें जो है कलेक्ट करने में आसानी होती है। फिर मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो है, इससे क्या है कि जब हम हंसिया से या रीपर बाइंडर से जो फसल हम काट लेते हैं उसका जो है थ्रेसिंग अनाज जो है निकालने के लिए जो है थ्रेसिंग का कार्य जो है पावर थ्रेशर से कर डालते हैं। और पैडी के केस में पैडी थ्रेशर जो का उपयोग करके पैडी के जो है दाने को अलग कर लेते हैं और पुआल को अलग कर लेते हैं। फिर ऐसे करने के बाद ओसाई पंखा आता है, ओसाई करके उसको अनाज को जो है साफ कर लेते हैं। पहले से पंच भैया याद करें, पहले तो परुता मारा जाता रहा है कि नहीं। मनैया तो चदर राय मारत रहा। हाँ। तो हमद रहत रहा जौन भी जुगाड़ करत रहा। हाँ। लेकिन मारत रहा परौते। हाँ। वही पैडी अब थ्रेशर आएगा। पैडी माने धान। हाँ, है कि नहीं। बिल्कुल आगे। हाँ, अब कंबाइन हार्वेस्टर आजकल काफी जो है कटाई का काम कंबाइन से हो रहा है। ये एडवांस मशीन है। इससे एक ही बार में कटाई मड़ाई सेपरेटिंग सफाई और बैगिंग बोरा
में भर देना या ट्राली में गिरा करके एक ही बार में पूरे ऑपरेशन कर लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी समय की बचत होती है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अगर मजदूरों से काम कराया जाता है, अगर कंबाइन हार्वेस्टर से जो कराया जाता है तो समय की बचत के साथ साथ जो है इसमें सस्ता भी पड़ता है। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहूँ ना, ये तो कंबाइन हार्वेस्टर जैसे करता है, इसे एक्स्ट्रा कंबाइन का हुआ है। हाँ, तो हम नाम बहुत सुने। हाँ, एक्स्ट्रा कंबाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बताओ। क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर से जब हम जो है कटाई करते हैं तो ये जो है डंठल काफी ऊपर से काटती है, तो ऐसी स्थिति में जो है पुआल नहीं मिल पाता है, तो जो है जानवरों के लिए दिक्कत होती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर से जो कट गया रहता है उसको जो है हम जो है कंबाइन हार्वेस्टर एक्स्ट्रा कंबाइन से जब कटाई करते हैं तो ये पुआल से निकल जाता है, तो इससे जानवरों के उपयोग के लिए बात होती है, भूसा कलेक्ट हुई है। हाँ। और कंबाइन हार्वेस्टर जो है जैसे बड़े पैमाने पर काम करता है, तो इसमें जो बड़े किसान हैं इसको खरीद ले रहे हैं, अपना उपयोग कर रहे हैं। छोटे किसान भी इसका फायदा जो है कस्टम हायरिंग के तहत जो है उठा सकते हैं। बिल्कुल, अपन काम निकाल के आने मंगनी दी यानी रुपया पे भाड़ा पे ओकर चला सकते पंच भैया, ये ध्यान दिए को नहीं जरूरत है। ये तरीके से उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते। लेकिन ये तो ये कटाई के बात कही है, लेकिन अब काटा है तो खेतों तैयार हुए है, कैसे खेत खाली होती है, अगली फसल बोए का है, तो खेत की तैयारी का कौन कौन उन्नत यंत्र है उन बारे में बताओ। तो जब धान की हम कटाई कर लेते हैं तो इसके बाद गेहूं के उसी दौरान बुआई करना पड़ रहा है। तो पहले किसी खेत में जो है बुआई करने से पहले खेत को तैयार करना पड़ता है, और खेत को तैयार करने के लिए जो है कुछ कृषि उन्नत कृषि यंत्र हैं, अगर उनका उपयोग करते हैं तो समय की भी बचत होती है और बेहतर होता है। जैसे लेवलर, ऊबड़ खाबड़ अगर जमीन है तो लेवलर का उपयोग कर लेते हैं। एमबी प्लाऊ होता है जो हल बोलते हैं, देसी हल और पलटने वाला हल, तो एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, रोटावेटर, इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम खेत को तैयार कर लेते हैं, जिसमें इस समय रोटावेटर भी काफ़ी पॉपुलर है। रोटावेटर से एक ही बार में पूरा खेत का जो है तैयारी हो जाती है कि उसमें बुआई की जा सके। बिल्कुल। लेकिन अगर फसल के बुआई के भी यंत्र के बात करी, बुआई के बाद के दिन, तो मैं कौन कौन उन्नत यंत्र है पंच भैया, कौन कौन को उपयोग कर सकते? कैसे देखे मनई मिलब सबका बड़ा कठिन लागत है कि नहीं? अच्छा, वो हमारा ज़्यादा लागत लाग जात है, और जो कृषि यंत्र का उपयोग कैली तो लागत घटा। हाँ, समय की बचत होती है, लागत भी कम लगता है, तो आमदनी बढ़ गई। जुगाड़ बताओ कैसे? तो बुआई के लिए भी देखिए पहले ट्रेडिशनल वो तो छिड़कवा विधि और सब, इसमें बीज भी ज़्यादा लगता है। चिड़िया भी ऊपर नीचे हो जाता है, जो है चिड़िया भी खा डालती हैं, और खाद बीज का कोई कम्बिनेशन नहीं रहता है। तो इससे बुआई के जो उन्नतशील कृषि यंत्र जैसे सीड ड्रिल, सीड कम फर्टी ड्रिल, जीरो टिल, हैप्पी सीड ड्रिल जो है, हैप्पी सीडर, तो ये एक तरीके का इम्प्लीमेंट्स है कि हम गेहूं या इस तरीके तमाम चीज़ को हम बुआई कर सकते हैं। अगर सीड कम फर्टिलाइजर है जिसमें सीड भी गिरता है और फर्टिलाइजर भी साथ हम दे लेते हैं, बहुत कारगर होता है जी। कभी खलपट जमीन रहती है और मान लीजिए धान की फसल को कटने में लेट हो जा रहा है और खेत तैयार नहीं हो पा रहा है, तो जीरो ड्रिल मशीन है कि जो कि बिना जोते ही खेत की बुआई, सीधे धान का हम काटे इसके बाद बुआई कर लेते हैं, इससे बड़ा इकोनॉमिकल होता है। फिर हैप्पी सीडर है, हैप्पी सीडर में जो हम कंबाइन से काटते हैं तो इसमें जो पुआल बड़े बड़े होते हैं इसको भी मल्च टाइप का ये भी खाद में कन्वर्ट कर लेता है, कर देता है और बिना जोताई के ही बो देता है, और जो पुआल के डंठल हैं वो खाद के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये ड्रिलिंग मशीन है। और शुगर केन बोने के लिए शुगर केन प्लांटर, पोटैटो बोने के लिए पोटैटो प्लांटर, यानी आलू गन्ना कुछ सब चीज के लिए मशीनें हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई एक बिस्सा दो बिस्सा आलू बो पाता है, अगर पोटैटो प्लांटर रख लेता है तो 1 बीघा 1 एकड़ 1 हेक्टेयर बोने में उसे तनी की परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जब बोली है तो फिर बात आवत निराई गुड़ाई के, ये करी कृषि यंत्र का। हाँ, तो ये तो बहुत आवश्यक है कि जो है बुआई के बाद जो खरपतवार ये सब तमाम समस्याएं आ जाती है, तो इसमें हैंड हो, फील हो, पैडी वीडर, कल्टीवेटर, ये सब चीजें हैं। तो खुरपी से भी
किए जाते हैं, तो अगर ये इम्प्लीमेंट्स का उपयोग करेंगे तो इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है, एक आदमी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। बिल्कुल। अब बहुत आसानी से सब कह सकत ही निराई गुड़ाई। अच्छा बात आई जब बीमारी लाग गए हाँ तो भाई तो फसल सुरक्षा हाँ यंत्र तो वो कौन तो कौन है, बड़ा सुरक्षा कैसे करी उनके? हाँ तो उसके हाँ, लिए भी जो है कृषि यंत्र जो है बड़ा उपयोगी हैं। कौन और कौन है? नैपसैक स्प्रेयर है, हम्म, फुट स्प्रेयर है, पावर स्प्रेयर है, डस्टर। आवश्यकता अनुसार इन यंत्रों में से जो सुटेबल हो उसका चयन करके जो है उसका उपयोग करके हम लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। चलत चलत पंच भैया जो ना आपका रेडियो सुनत हैं उनका उन्नत कृषि यंत्र के बारे में काव बताइए कि कटाई मड़ाई बोआई फसल सुरक्षा निराई सब कितना कैसे वो उपयोग करें और खूब बढ़िया से काम करके कम लागत में ज़्यादा आमदनी कमाएं। मैं तो किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगा कि हम्म। उन्नतशील कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, हम्म। उत्पादन को अपने बढ़ाएं जी। एवं समय का सदुपयोग करके अपना आय बढ़ाएं। बिल्कुल। और आमदनी बढ़े तो जरूर हमारे पंच भैया खुशी रहिए और खूब फलिए फूलिए। यह उम्मीद के साथ एक पंच भैया उन्नतशील कृषि यंत्र जितना बताया इनका उपयोग करिए हैं। आप रहे डॉक्टर रामजीत सिंह भैया, सह प्राध्यापक सह अधिष्ठाता महामाया कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय अम्बेडकर नगर से फसलों की कटाई मड़ाई एवं बुआई हेतु उन्नत कृषि यंत्र के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।